भाव आने वाले 45 दिनों में आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में शनिदेव का जो गोचर है वह आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहा है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही शनिदेव आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शनि की ढैया या साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में लगती है तो जो वह समय होता है वह चुनौतीपूर्ण अवश्य रहता है। और यह लंबे समय अवधि के लिए ढैया या साढ़े साती लगती है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आप शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे। लेकिन उसके पहले जो बचे हुए 45 डेज हैं, यानी कि आने वाले 45 दिन 29 मार्च 2025 से पहले शनिदेव जब आपके चौथे भाव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। इस समय अवधि के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ने वाली हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, तीसरा भाव जो होता है यह आपके छोटे भाई बहनों का साहस पराक्रम का होता है। साथ ही थर्ड हाउस ऑनलाइन की चीज़ों को दिखाता है, सेल्स मीडिया मार्केटिंग का ये भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए, तीसरे भाव में शनिदेव की स्थिति अभी मजबूती के साथ आपके लिए बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग का कार्य करते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए आप नजर आ रहे हैं। 29 मार्च 2025 से पहले यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आप ट्रेवलिंग करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं शामिल होती हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, तीसरे भाव में जब शनिदेव को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है, ऐसी स्थिति में क्या है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो, है ना, आप सेल्फ एम्प्लॉई हो, तो आपको मेहनत देखिए करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी और साथ ही धैर्य भी रखना पड़ेगा। तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन ना हो। इन 45 दिनों में प्रॉपर्टी के कारण कोई रिलेशन आपके खराब ना हो जाए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि आप मेहनती भी रहेंगे। इस टाइम फ्रेम के दौरान आप एक चीज़ और महसूस कर रहे होंगे कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आन पड़ी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन जिम्मेदारियों से आप बाहर निकलेंगे। देखिए, शनि की दृष्टि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है तो उस भाव को ये नाश कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। देखिए, पंचम भाव जो होता है वह आपकी बुद्धि का होता है और साथ ही आपके चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है। तो आने वाले इन 45 दिनों में आपको कौन सी गलती नहीं करनी, आकस्मिक तौर पे आपको अपने पैसे को कहीं पर लगा नहीं देना है, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट को भी शो करता है, हालांकि अष्टम भाव भी शो करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंचम भाव पर जब शनि की दृष्टि है तो आप अपने संतान को लेकर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। इस समय अवधि के दौरान जो भी आप निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि वो निर्णय आपके लिए गलत साबित हो जाए। प्रेम संबंधों में विच्छेद की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो करियर वाइज आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में है तो आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप प्रमोशन वगैरह के लिए बात कर लीजिएगा। नौकरी में किसी भी प्रकार के चेंज की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये 45 डेज आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही आपके जीवन में कर्ज की अधिकता जो बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर जो हमने कहा था कि आपको गलती क्या नहीं करनी, देखिए चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान पूरा का पूरा फोकस आपके परिवार पर रहेगा, घर बनाने की तरफ रहेगा, प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा सुख साधन बढ़ाने की तरफ आप अग्रसर रहेंगे। और आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं और छठे भाव से गोचर करें, तो ऐसी स्थिति में आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अब इन 45 डेज में आप बड़े लोन लेने से बचिएगा, अन्यथा इस समय अवधि के दौरान लिया गया लोन आगे आने वाले 2.5 वर्ष तक आपको 3 जून 2027 तक बड़ी परेशानी देने वाला है। तो जो भी लोन से जुड़ा हुआ आप कार्य करना चाहते हैं, आप समझदारी पूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ प्रॉपर्टी वगैरह का योग अभी भी बन रहा है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा। लेकिन जब चौथे भाव में राहु का गोचर हो रहा है और शनि थर्ड हाउस में है और शनि राहु की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में
पारिवारिक समस्याएं आपके सामने निकलकर इस समय अवधि के दौरान आ सकती हैं। थोड़ा सा परिवार पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वह आपको मिलने लगेगा। माँ के साथ में हेल्थ को, उनके साथ में रिलेशंस को अच्छा कीजिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के विवादित प्रॉपर्टी में इस समय अवधि के दौरान आप पैसा नहीं लगाइएगा। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभकारी अभी समय बना हुआ है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अब बातें चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि अभी विवाह हो नहीं पाएगा, बहुत ही प्रबल योग चल रहा होगा तभी हो पाएगा, अन्यथा अभी आपके लिए 15 मई के बाद ही विवाह का योग शुरू होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वो देखिए आपके 9th हाउस पर है। तो मैंने क्या कहा कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य के द्वारा चीजें आपको अभी नहीं मिलने वाली है। 45 डेज तक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि मेहनत करेंगे तभी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल पूर्ण समय रहेगा। साथ ही पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा, धन लाभ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, देखिए विदेश के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप इस समय अवधि के दौरान ट्राई कर लीजिए, विदेश जा सकते हैं, विदेश से आपको लाभ भी होगा। लेकिन हाँ, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना उसको बहुत सावधानी पूर्वक सारी चीजें पुख्ता कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल अभी है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मित्रों से आपको धोखा मिलने के योग इस समय अवधि के दौरान यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप धार्मिक रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी रहेगी, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां जो है ना वो दूर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप धार्मिक नहीं रहेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर आप दिक्कत में फंस सकते हैं। बड़े लोगों का सहयोग आपके जीवन में नहीं मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए इस समय अवधि के दौरान अपने करियर पर फोकस करना चाहिए आपको। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो भी स्थितियां बेहतर हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में, तो इस समय अवधि के दौरान आप उसको निपटाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस अपना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पैसे की आगे चल के आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए बहुत बड़ा निवेश करने से आपको इस समय अवधि के दौरान बचना चाहिए। और जब भी निवेश करेंगे बहुत सोच समझ कर आप निवेश करेंगे, जल्दबाजी में निवेश नहीं करेंगे। अपना धन उधार मत दीजिए, क्योंकि धनु राशि वालों को मैंने ये देखा कि आप धन देते हैं तो आपका धन फंस ही जाता है, सामने वाला वापस नहीं करता। तो आपको अपने धन का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। शनि की ढैया आ रही है तो शनि से रिलेटेड उपाय करते रहिए। है ना, तेल का दान आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले रंग की मिठाई यानी कि गुलाब जामुन का आप दान कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। इससे भी शनि का बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक